सांप होते हैं वो चूहों को खाते हैं और चूहे हमारी किसानों की फसलों को खराब करते हैं। जी। तो जो सांप होता है वो इस जो पर्यावरण संतुलन है इसको बनाने में पूरी मेंटेन करने में पूरी मदद करता है। सांप हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, कभी आपके घर में या आपके आसपास कोई एक सांप दिख जाए, क्या स्थिति होती है? घबराहट, लोग बिल्कुल से सांपों को देख के ही दहशत में आ जाते हैं। कई बार उनको मारना भी पड़ता है, भगाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सांप को बचाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे मकसद है? उसके लिए हमारे पास में आज हमारे साथ में एक गेस्ट है, अंकुर जी, जो कि सांप को बचाते हैं, उनकी लाइफ को बचाते हैं। क्यों बचाते हैं उन्हीं से जानते हैं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। आप सांपों को बचाते हैं, हम लोगों को तो देख के ही बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर बचपन से रेप्टाइल से बहुत प्यार था और घर में अक्सर सांप निकला करते थे, तो उस समय चूँकि सांप अट्रैक्ट करते थे, हमको अच्छे लगते थे, तो उस समय से सांपों को पकड़ने लगे कि जैसे हम सांप को पकड़ करके पाल लेंगे। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो इस चीज़ का एहसास हुआ कि सांप हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है और सांपों के होने से एक पर्यावरण संतुलन बना रहता है, क्योंकि जो सांप होते हैं वो चूहों को खाते हैं और चूहे हमारी किसानों की फसलों को खराब करते हैं। जी। तो जो सांप होता है वो इस जो पर्यावरण संतुलन है इसको बनाने में पूरी मेंटेन करने में पूरी मदद करता है। तो इसलिए सांप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अगर सांप बचे रहेंगे तो सांप के कांटे का इलाज भी सांप के जहर से ही होता है। एंटीवेनम जो है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें सांप के वेनम से ही उसका इलाज होता है, वो दवाइयाँ बनती हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से भी सांप हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी किसान को सांप ने काट लिया और किसी डॉक्टर को उसको बचाना है, तो उसके लिए सांप का जहर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सांपों के संरक्षण करने का हमने काम चालू किया और ये काम लगभग पिछले हम 7-8 सालों से कर रहे हैं। और अगर हम याद करते हैं तो शायद 1400 से 1500 सांप हमने जो है आज तक बाराबंकी के अंदर और बाराबंकी के आसपास इलाकों में रेस्क्यू किए और उनके सही जगह तक, ठिकाने तक पहुँचाया। कहाँ छोड़ते थे? उनको जंगलों में छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हम लोगों ने सांप के परिवेश में अपने घर बनाए हैं। जी। क्योंकि जैसे जैसे विकास होता जा रहा है वैसे वैसे देखिए आप जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जो सांप होते हैं वो खेतों के आसपास होते हैं, जहाँ पर गंदगी होती है, तालाब होते हैं, दलदली इलाके होते हैं, वहाँ पर सांप होते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, घर बनते जा रहे हैं, तो अब सांपों को छुपने के लिए भी जो हमारा परिवेश है, जैसे नालियों के ज़रिए सांप आ जाते हैं, घरों में जैसे नींव होती है, नींव के नीचे जैसे लोग सांप बिल बना लेते हैं। तो हमारा मानना है कि हम लोगों ने सांप के घरों में या सांप के जो जगह है वहाँ पर हम लोगों ने हस्तक्षेप किया है। जी, जी। तो इसलिए सांप हम लोगों के आसपास है और धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो इससे लोगों को खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं जी, जी। कि भाई चूंकि उनके परिवेश में हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं सामना होता ही होता है। जब सामना होता है तो लोगों को काटते हैं सांप, ऐसा होता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि सांप को लोग उसको देख के भागने लगते हैं, मार भी देते हैं कई बार भागने, लेकिन उनका भी होना, हर उस जीव का एग्जिस्टेंस, उसका होना ही अपने आप में प्रकृति ने जो बना रखा है वो कुछ भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए बना रखा है। अंकुर जी बचाने का प्रयास करते हैं। अंकुर जी, एक चीज़ और बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके साथ में, कई सारे हमने उस पर बात की है टॉपिक्स पे। आप सांप बचाते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप चलाते हैं, बाय प्रोफेशन आप करते हैं? बाय प्रोफेशन मेरा काम है, मतलब स्कूल्स हैं हमारे छोटे बच्चों के और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का हम काम करते हैं। और हमारी क्रिकेट एकेडमी है जिसमें हम बच्चों को खेल की शिक्षा देते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है शिक्षा का विस्तार करना
ज़िंदगी को बनाना और ज़िंदगी को बचाना, ये 2 उद्देश्य हैं जिससे हम चल रहे हैं, चूँकि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं कि जहाँ पर लोगों को हम शिक्षित कर रहे हैं। और शिक्षा केवल किताबों से नहीं होती है कि केवल हमने किताब पढ़ ली। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर किसी को एक अच्छा इंसान बनना है, तो शिक्षित होने के साथ-साथ उसके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, लेकिन इंसान बहुत कम मिलेंगे, और इंसान वही होगा जिसके अंदर इमोशन होगा। तो हमको लगता है कि ज़िंदगी हम किसी को, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को समझा। लेकिन देखिए, हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते, ये ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर हम सबके माध्यम से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेरेंट्स की नहीं होती है। जैसे हम अपने जो बच्चों को सिखाते हैं, हम उनको ये समझाते हैं कि केवल अभिभावक की ज़िम्मेदारी या अपने परिवार की ज़िम्मेदारी संभाल लेना ही एक अच्छा नागरिक नहीं हुआ। हम लोग की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने समाज के बारे में सोचें। हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे अर्थ के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम इस अर्थ के लिए, इस जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं धरती माता, तो कह देने से नहीं होगा, हमको करना होगा, हमको अपने पर्यावरण के साथ करना होगा। और आज जो हम कर रहे हैं, हमको ये चीज़ मालूम है कि अगर आज हम एजुकेशन दे रहे हैं, एक लड़की शिक्षित हो रही है तो एक परिवार शिक्षित हो रहा है, एक बच्चा शिक्षित हो रहा है तो वो आगे एक लड़का पढ़ करके अपना एक परिवार बना रहा है। लेकिन अगर लोगों के अंदर इमोशंस आएंगे, तो हमारी ये शिक्षा अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होगी। अगर लोगों के अंदर इंसानियत आ गई, अभी कोविड आया तो आपने कोविड में देखा होगा कि एक इंसान ही इंसान के काम आया। तो मेरा मानना है कि आज भी भले ही कितनी बुराई हो, लेकिन आज भी ये दुनिया एक अच्छाई के मारे चल रही है। आज भी बहुत सारी अच्छाई है जिसके मारे जो ये दुनिया उसके ऊपर टिकी हुई है। तो आपने देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। और अंकुर जी के साथ में, अंकुर जी की पर्सनालिटी ऐसी है कि उन्होंने कई सारी चीज़ें केवल अपने लिए नहीं हमें करना है, समाज के लिए भी करना है। समाज के लिए करना क्यों ज़रूरी है, ये भी बहुत एक बड़ा अच्छा से एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कोविड के टाइम पे जो इंसान है वही काम आया, और एक दूसरे का जिस तरीके से जो कोऑपरेशन उस पीरियड में देखने को मिला, इसलिए अच्छे एक इंसान बनिए, लोगों की मदद करिए, अपने ही लिए नहीं अपने समाज के लिए भी। इवन जानवरों के प्रति भी आपका बहुत ही ज़्यादा एक जो एटीट्यूड है वो भी बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, और यही हमारा एटीट्यूड है। आपकी खबर का जो प्रयास है वो पॉजिटिव ही न्यूज़ लाने का है। हम ऐसे ही लोगों को सामने लेकर आते हैं, जैसे ऐसे लोगों को सामने लाकर हमारा ये प्रयास होता है कि समाज में जो भी अच्छा कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में है, ऐसे लोगों के बारे में लोगों को और भी जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत अच्छी बातें आपने कही। पर्यावरण के बारे में आपने बात की, समाज के बारे में आपने बात की, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।